हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग के क्लास 10th के यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट स्टडी के साथ कराई जा रही है, जिसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक साइंस का सेशन। तो इस साइंस के लेक्चर में, साइंस के सेशन में हम आज बात करने वाले क्लास 10th के जो हमारा 3 टॉपिक है साइंस में, उसमें हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहले हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं अपने बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ क्लास 10th के लिए। ठीक, तो देखिए आज में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी में। देखिए हमारे पास जो साइंस है क्लास 10th का, उसमें हम बात करेंगे। हमारा 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट आपका होता है केमिस्ट्री, दूसरा होता है बायोलॉजी और तीसरा हमारा फिजिक्स होता है। ठीक, और उसमें हमने भी बताया कि भैया केमिस्ट्री के रिएक्शन, बायोलॉजी के डायग्राम और भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है, आप लोग अगर तैयार हैं और उसमें आप लोगों की पकड़ बनी है तो भैया क्लास 10th के साइंस में 95 प्लस कहीं नहीं गए, आप लोग के लिए तैयारी बेस स्टडी कर। ठीक, देखिए हमारे पास बायोलॉजी, हमने पिछले सेशन बताया था कि हमारा जो टाइमिंग है क्लास 10th का, तो उसमें हमने साइंस के बारे में बताया था कि साइंस में जो सोमवार और मंगलवार हो सुबह 7 बजे, सोमवार और मंगलवार आपका केमिस्ट्री का सेशन होगा। बायोलॉजी का सेशन आपको बुधवार और बृहस्पतिवार को होगा, और उसके साथ आपका जो फिजिक्स का बचा, फिजिक्स का आपका सैटरडे और शुक्रवार यानी फ्राइडे को होगा। ठीक है, तो आपके दो दिन आपके सारे सेशन चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। और हाँ, तो देखिएगा, बता दें जो बच्चे ठीक बायोलॉजी का है, तो देखिएगा आप लोग की जो क्लासेस होंगी, पहली बात ये बता रहा हूँ कि जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से भी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, चाहे मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आर्ट रहता है, तो आर्ट का कोई ध्यान नहीं देना। आर्ट लास्ट में हम बताएंगे किस प्रकार आपका आर्ट पेपर करना है। उसके बाद जो बच्चे 5 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में आपका होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो मैथ, साइंस और सभी जो हिंदी, इंग्लिश आपका जितना भी है, आपके सारे प्लेलिस्ट बने हैं 2025-26 के लिए, आप जाके वहां पे देख सकते हैं हमारे छोटे चैनल पे। ठीक, तो प्लेलिस्ट सबके बने हैं, सबके सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसी प्रकार के सेशन लाते रहेंगे और लाके। ठीक है, तो उसमें हम देखिए हमारे पास है बायोलॉजी लघुत्तरी प्रश्न। तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपकी बायोलॉजी में, आज बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो बायोलॉजी आपका जो है, यानी बात की जाए तो हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, क्या है? जीव विज्ञान। तो अगर जीव विज्ञान का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, तो उसमें हम बात करेंगे हमारा जो होता है वो बनता, पहले हमारा अंतर से क्वेश्चन बनता है, या तो आपके अंतर पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी का। उसके बाद डायग्राम, अगर चित्र तैयार, भी हमने बताया था चित्र, तो डायग्राम अगर आपके यानी चित्र तैयार है तो चित्र से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब चित्र कहाँ से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब बताएंगे आपके इसी चैनल के माध्यम से, इसी सेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा चित्र कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, तो हम सब बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास है अंतर। अंतर में आपका कौन सा अंतर आ सकता है, तो हमारे पास टोटल कितने चैप्टर, पहले हम चैप्टर देख लेते हैं। हमारे पास चैप्टर की बात करें तो हमारे पास पहला चैप्टर आता है जैव प्रक्रम। ठीक, क्या आता है? जैव प्रक्रम आ जाता है, जैव प्रक्रम। उसके बाद दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय आ जाता है। क्या आ जाता है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर होता है, तीसरा चैप्टर हमारा आ जाता है जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर आपका पता होगा, आनुवंशिकता वाला चैप्टर आता है। ठीक है, आनुवंशिकता। तो हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण समन्वय, तीसरा हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा हमारा तो क्या है, हमारा आनुवंशिकता वाला चैप्टर, जिसमें मेंडल, मटर ये सब पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज के जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हमारा आ जाता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो अंतर से क्वेश्चन आपका है। अंतर में कौन सा अंतर है इंपॉर्टेंट, देखिएगा श्वसन जो आपका, देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या है, जैव प्रक्रम, जहां से आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट, उसको पहले देख लेते हैं। तो जैव प्रक्रम हमारा है पहला चैप्टर ना। ठीक, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम डायग्राम की बात की तो डायग्राम हमारे जो है वो डायग्राम क्या है, हमारे पहला डायग्राम हमारा आता है भैया आहार नाल। आपके जो टॉपिक है पोषण, पोषण से रिलेट है आहार नाल। आप अगर आहार नाल पढ़ लेंगे तो आपके लिए जो पोषण वाला टॉपिक है वो तैयार होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फिर श्वसन वाला टॉपिक। अगर श्वसन वाला टॉपिक आपको तैयार करना हो तो उसके लिए मनुष्य में श्वसन आता है। मनुष्य में श्वसन आपका यानी श्वसन तंत्र। ठीक, श्वसन तंत्र आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हम सब बताएंगे ट्रिक के साथ, आपको डायग्राम बनाना भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पे।
ठीक। तो जैव प्रक्रम यानी पहला डायग्राम आहार नाल, ठीक, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बताएं कैसे बनाया जाएगा, क्या इंपोर्टेंट, किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो आहार नाल आप बना करने की प्रैक्टिस करते रहिए अभी भी। उसके बाद श्वसन नाल यानी श्वसन तंत्र आता है। उसके बाद हमारा आता भैया परिवहन वाले टॉपिक से मानव हृदय, और उसके बाद हमारा उत्सर्जन वाले टॉपिक से नेफ्रॉन और उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो ये 4-5 डायग्राम और प्रकाश संश्लेषण टॉपिक भी आता है। तो ये 4-5 को डायग्राम है, इनसे क्वेश्चन बनता है और डीप में जाके एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आहार नाल, ठीक है, और उसके बाद क्या श्वसन तंत्र, और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, और क्या है मानव हृदय। ये 4 डायग्राम पहले चैप्टर से, तो इन चारों की प्रैक्टिस करते रहिए। अगले भी चैप्टर जब लेकर आएंगे तो उसको भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन अंतर से है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आक्सीय और तथा अनाक्सीय श्वसन क्या है, 2 अंतर लिखना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करके जाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन क्या है, आपको श्वसन वाले जो टॉपिक होगा वहां पे बताया जाएगा। ठीक, अंतर आपके क्वेश्चन या 10 ईयर या कोई भी आपकी बुक होगी वहां पे अंतर दिया होगा, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आक्सीय श्वसन क्या है, अनाक्सीय श्वसन क्या है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है लसिका, जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनको तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। लसिका तथा रुधिर में अंतर, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। आक्सीय तथा अनाक्सीय में श्वसन, ये 2 अंतर तैयार करना है। आप चाहे 4 तैयार कर लीजिए, 2 पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद हमारे पास लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर याद करना है। ठीक, तो 4-5 तैयार कर लिए, 2 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो लसिका क्या है और रुधिर क्या है, इनके 2 अंतर तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाइलम तथा फ्लोएम में कोई 2 अंतर, इसको भी तैयार करके चलना अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है धमनी तथा सीरा में कोई अंतर। ठीक, धमनी तथा सीरा में भी अंतर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भैया पाचन से आप क्या समझते हैं। अभी हमने बताया ना आहार नाल, तो वही वाला टॉपिक है, पाचन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमारे पास पाचन से आप क्या समझते हैं, क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। आहार नाल भैया तैयार है तो वो कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रहने वाली है। उसके बाद हमारे पास आता है उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित समझाइए। आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में चित्र सहित समझाना है, तैयार कर लेना है। वही हम बताए ना कि आहार नाल, उत्सर्जन तंत्र, मानव हृदय और नेफ्रॉन, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। उसके साथ श्वसन तंत्र। ठीक, तो सारे वहीं से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ क्वेश्चन है। उसके साथ साथ हम बता दें तो नियंत्रण एवं समन्वय से कौन सा डायग्राम आएगा। ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर 2, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से कुछ न न्यूरॉन है। उसके बाद क्या है आपका जो है न्यूरॉन, मानव मस्तिष्क न्यूरॉन दूसरे चैप्टर से, ठीक, बायोलॉजी के। और तीसरे चैप्टर मानव नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये उसके बाद क्या है आपका है पौधों में, पुष्पों में लैंगिक जनन, ये वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो उसके डायग्राम है, आप लोग को तैयार करके चलना। उसके बाद हमारे पास आनुवंशिकता वाले भैया मेंडल के 3 नियम, वही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, चौथे चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं। मेंडल के 3 नियम तैयार करके चलिएगा, वहीं से आएगा। ठीक, और लिंग निर्धारण आपका आ सकता है। तो देखिए इस प्रकार है। और उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू आपको पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं चैनल से, जुड़ जाइएगा अपने बेस्ट स्टडी के साथ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं भी अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस सेशन और टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, जो कमी हो, जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो, जो भी दिक्कत है, कोई भी कमी हो, तो आप लोग कमी को जरूर बताइएगा, क्योंकि उस कमी का सुधार करने का प्रयास करेंगे इसी चैनल से। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।